हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेमीकंडक्टर के टाइप के बारे में डिस्कशन किया था और देखा था कि दो टाइप के सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। पहला था इंट्रिंसिक और दूसरा एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब प्योर सेमीकंडक्टर्स, एक्सट्रिंसिक का मतलब इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी हम बोल सकते हैं। ऐसे सेमीकंडक्टर जो अपने प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं, जिनमें किसी भी तरह की अशुद्धि नहीं होती है, उनको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इनकी कंडक्टिविटी कम होती है, तो इनके कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम लोग बाहर से कुछ अशुद्धि इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं, तो उसके बाद जो सेमीकंडक्टर हमें मिलता है वो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हम लोग पिछले क्लास में चर्चा कर रहे थे इंट्रिंसिक के बारे में। आज हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग जर्मेनियम क्रिस्टल का स्ट्रक्चर देखे थे। जर्मेनियम का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे थे तो उसमें पता चला कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अपने नाइबरिंग पड़ोसी जर्मेनियम एटम जो है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। जब 0 केल्विन टेम्परेचर की बात की गई तो देखा गया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, अवेलेबल नहीं होता है, जिसके कारण कंडक्शन नहीं हो पाता है और ये इंट्रिंसिक यानी प्योर सेमीकंडक्टर बिहेव करने लगता है इंसुलेटर के जैसा। आज हम लोग बात करेंगे एट रूम टेम्परेचर पर क्या होता है। यूनिट 9 है, क्लास 12 फिजिक्स, और आज ये लेक्चर नंबर 3 है। तो हम अगर बात करें एट रूम टेम्परेचर की, तो रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स को कुछ थर्मल एनर्जी मिल जाती है, जिसके कारण कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण उस खाली जगह पर होल क्रिएट हो जाते हैं, और ये होल पॉजिटिव नेचर के होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हैव सफिशिएंट थर्मल एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन्स के बाद जब सफिशिएंट उचित मात्रा में थर्मल एनर्जी है, तब क्या होता है, वहाँ जो कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। टू ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड्स। जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन becomes free and it create a vacancy or empty space which is known as hole। इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? होल के नाम से जानते हैं। और ये जो होल होता है इसका नेचर प्लस ई होता है। हम इसको डिनोट कर सकते हैं प्लस ई से, क्योंकि ये पॉजिटिव नेचर का होता है होल। दिस होल इज इक्विवेलेंट टू प्लस ई। ओके। अब आप पिछले क्लास के जर्मेनियम क्रिस्टल के फिगर को याद कीजिए। इस तरह का फिगर हम ड्रॉ किए थे। ये कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। तो रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स के पास थर्मल एनर्जी होती है, जिसके कारण ये बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। अब सपोज ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री होकर चला गया यहाँ पे, तो यहाँ जो खाली जगह बन गया, इसी खाली जगह को, वैकेंसी, रिक्त स्थान को कहा गया होल। और इसका जो नेचर होता है ये पॉजिटिव होता है, प्लस ई से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। ये है फ्री इलेक्ट्रॉन और इस साइड जगह को बोला गया होल। अब ध्यान दीजिए, ये जो होल बन गया, अब ये होल क्या करेगा, अपने पड़ोसी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा।
क्योंकि ये पॉजिटिव नेचर का है और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव है, तो ये अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये होल तो भर जाएगा, बट यहाँ पर एक नया होल फिर से क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से जितने कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे और साथ ही साथ उतने होल्स भी क्रिएट होते चले जाएंगे इस क्रिस्टल में। तो हम ये बोल सकते हैं, ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इन ए प्योर सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर, या दूसरे शब्दों में नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Now this hole attracts neighboring electron and fill itself। ये होल अट्रैक्ट करता है अपने पड़ोसी इलेक्ट्रॉन को अपने आप को भरने के लिए। इन दिस वे, इस तरह से a new hole is also created, एक नया होल भी साथ ही साथ बन जाता है जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। जब बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया जाता है तो ये जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करते हैं और जब चार्ज का मूवमेंट शुरू हो जाता है तो इलेक्ट्रिक करंट का निर्माण होता है। देन दीज होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन एंड constitute इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट दिशा में मूव करने लगते हैं और इलेक्ट्रिक करंट का निर्माण करते हैं। अपोजिट दिशा में इसीलिए मूव करते हैं क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, मतलब एक तरफ हम लोगों ने हाई पोटेंशियल दिया और एक तरफ लो पोटेंशियल दिया, दो प्लेट्स हम लगा सकते हैं, तब क्या होगा, ये पॉजिटिव जो प्लेट है ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करेगा और ये नेगेटिव प्लेट है ये होल्स को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का जो मूवमेंट होगा वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ही होगा। इस तरह से स्टूडेंट्स हम ये इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर जो होते हैं वो दो होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप याद रखेंगे। सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर दो होते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा होल्स। बट अगर आपसे पूछा जाए कंडक्टर्स के बारे में तो कंडक्टर में आप बताएंगे कि वहाँ पर चार्ज कैरियर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बट इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स देयर आर टू चार्ज कैरियर्स, फर्स्ट वन इज फ्री इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड वन इज होल्स। और थोड़ी देर पहले हम आपसे डिस्कस किए थे कि नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे साथ ही साथ उतने होल्स भी बनते जाएंगे। सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर हुए वो दो हो गए, पहला
फ्री इलेक्ट्रॉन्स माइनस ई, और दूसरे हो गए होल्स प्लस ई। ठीक है, द नंबर डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल। दैट इज हम लिख सकते हैं एन ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। ये हुई बात इंट्रिंसिक अर्थात प्योर सेमीकंडक्टर की। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की ओर, जिसमें हम लोग उसके कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं। Next topic is extrinsic impure सेमीकंडक्टर्स, और इनका दूसरा नाम है डोप्ड सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक और डोप्ड सेमीकंडक्टर। तो अभी हम लोग देखे थे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो कि प्योर होते हैं। इनमें जो चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स are very small, so conductivity is also very low. Hence, to increase the conductivity of pure semiconductors, some impurities are added, and the process of adding impurities to pure semiconductor is known as doping. इस प्योर सेमीकंडक्टर यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम में बाहर से कुछ इम्प्योरिटीज़ को मिलाने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं डोपिंग, और जिस इम्प्योरिटी आइटम को हम लोग मिलाते हैं उसको बोला जाता है डोपेंट्स। फाइनली मिलाने के बाद जो रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर हमें प्राप्त होता है उसे हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या डोप्ड सेमीकंडक्टर। Doping, the process of adding suitable impurities to the pure semiconductors to increase its conductivity is known as doping. The process of adding suitable impurities
टू द प्योर सेमीकंडक्टर। क्यों मिलाते हैं? टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी इज नोन एज डोपिंग। और मिलाने के बाद हमें मिलता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इसी का एक और नाम अभी आपको बताए थे, इसका है नाम डोप्ड सेमीकंडक्टर। ए डोप्ड सेमीकंडक्टर और प्योर सेमीकंडक्टर in which impurity atom is added is known as extrinsic सेमीकंडक्टर। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप का होता है, हम आज के क्लास के सबसे स्टार्टिंग में लिखे थे। पहला है एन टाइप और दूसरा है पी टाइप। एन टाइप का मतलब नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप का मतलब हो गया पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। जब प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी आइटम को ऐड किया जाता है तो हमें मिलता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, और जब उसी प्योर सेमीकंडक्टर में हम लोग ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी आइटम को ऐड करते हैं तो हमें प्राप्त होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन दोनों के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।